हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। बुधवार को अतिक्रमण के सीमांकन के सर्वे के लिए पहुंची प्रशासन की टीम ने भारी फोर्स के साथ रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर किए गए पिलर बंदी का सर्वे किया। प्रशासन के द्वारा बनभूलपुरा क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एडीएम अशोक जोशी का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में मुनादी और नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 1 हफ्ते के बाद अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया जाएगा। कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसमें रेलवे डिपार्टमेंट ने एक मुनादी करानी है और पब्लिकेशन के थ्रू नोटिस दिया जाना है। ठीक है, तो ये 1 या 2 दिन में रेलवे इस कार्य को पूरा करेगा और उसके 1 सप्ताह के बाद जो है अग्रिम कार्रवाई ये प्रारंभ की जाएगी। वो बैठे हैं तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम तो अपनी जो मुनादी की कार्रवाई है, जो पब्लिकेशन की कार्रवाई है, उसकी एक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं और ऑनरेबल कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए स्टेप दिए गए हैं, तो वो स्टेप हमारे प्रारंभ हो चुके हैं। दूसरी ओर पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। सैकड़ों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अतिक्रमण को नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग सभी सड़कों पर बैठ चुके हैं और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लोगों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायक सुमित हृदयेश ने भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करते हुए लोगों के विस्थापन की मांग की। देखिए, 100 साल पुराने यहाँ लोग बसे हुए हैं और ये बड़े पुराने लोग हैं, कोई नए नहीं है। इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन पे फ्री होल्ड के कागज हैं, पट्टे धारक हैं, लीज है, कई सारे विषय, नजूल की खतौनियां हैं। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पैरवी नहीं करी, इसलिए हमारा मानना है कि ठीक है, न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राज्य सरकार की पैरवी बहुत ही कमजोर, क्या मौजूदगी ही नहीं थी राज्य सरकार की। 1 मिनट के लिए, 1 अंश के लिए, आधे सेकंड के लिए भी राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों की पैरवी नहीं करी। हम लोग सबकी संयुक्त, जितने राजनीतिक दल हैं, सड़क से सदन तक मांग रही कि एक संयुक्त सीमांकन राजस्व और रेलवे का हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो 29 एकड़ रेलवे ने एफिडेविट स्वयं सबमिट करा था कि 29 एकड़ हमारी जमीन है, अचानक उनके मनगढ़ंत सीमांकन की वजह से 78 एकड़ हो गई। इस पे भी कोई सरकार ने अपना कोई विषय नहीं रखा। पुष्कर सिंह धामी जी परिसंपत्तियों की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के साथ कि हमने बंटवारा कर लिया, वाहवाही लूट रहे हैं। यहाँ पे सरकारी भूमि, और दूसरी देखिए गलतफहमी जो हल्द्वानी वासी क्षेत्रवासियों की मैं दूर करना चाहता हूँ। हल्द्वानी 70% नजूल है, और नजूल क्या होता है? सरकारी भूमि होती है। सब धर्म जाति के लोग बसे हुए हैं हल्द्वानी में, नजूल भूमि पे बसे हैं। ये कोई विशेष लोग नहीं है कि यहाँ पे आके अचानक, ये तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है। एक वो नारे तो झूठे देती है कई सारे, सबका साथ, सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज यहाँ देखिए बेटियाँ लेकर तख्तियाँ बैठी हुई हैं, हमारे घर नहीं बचेंगे, हमारे स्कूल नहीं बचेंगे, तो कैसे बेटी बचेगी, कैसे बेटी पढ़ेगी? सबका साथ, किसका विकास? लेकिन धार्मिक उन्माद फैलाकर भारतीय जनता पार्टी देश की सियासत में भी, प्रदेश की सियासत में भी राज कर रही है। हम यहाँ की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो एक छोटा सा टेलर है, अभी सिर्फ हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी थोड़े से लोग इस सड़कों पर निकल कर आए हैं, तब ये 1 हज़ारों का हुजूम सड़कों पर है। तो उसका अगर आपने 4,500 घरों को तोड़ा तो किस तरह से लोग सड़कों पर होंगे, लोगों का सामान सड़कों पर होगा, तमाम कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, लोग भूखे मरेंगे, बच्चे बीमार हैं, बुजुर्ग घरों में पड़े हैं, ठंड का मौसम है, लेकिन सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। सरकार को कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, एक तरफा बिल्कुल हाईकोर्ट के आदेश के नाम पर कार्रवाई करने पर तुली है। दूसरा मानना है कि सरकार को इसमें पैरवी करनी चाहिए थी, क्योंकि जो उसने नहीं की है। रेलवे ने पहले भी डिमार्केशन गलत किया था और आज फिर डिमार्केशन उसने गलत किया, करने जा रहे हैं, उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब तक इंसाफ हम लोगों को नहीं मिलेगा, इन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह करके जो भी आदेश करा लिए, हमें उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा। और हम जब तक इस धरना प्रदर्शन पर जारी रहेंगे, जब तक हमें किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं मिल जाता। सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। और अगर जहाँ तक ये सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार तो थी, अब वो अंधी भी हो चुकी है, चाहे प्रदेश की हो या देश की हो। और जिस तरीके से यहाँ के प्रतिनिधि, हमारे मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला, जो बिल्कुल नदारद है इस मुद्दे को लेकर, कहीं 2 आदमियों को भी आफत आती है तो शहर के नागरिक होने के नाते और यहाँ के मेयरों के नाते
उनको यहाँ खड़ा होना चाहिए था। तो ये उनकी सोची समझी साजिश सामने आ रही है। यहाँ के सांसद गायब हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें न्यायालय को पूरी तरीके से गुमराह करके जो ये फैसला आया है उच्चतम न्यायालय से, हम लोग उसका सम्मान जरूर करेंगे और सर्वोच्च न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है। सड़कों पर प्रदर्शन में बैठी महिलाओं की आंखों में आंसू दिखाई दिए। सभी महिलाएं दुआ करती भी नजर आई। लोगों का कहना है कि कोरोना का खतरा सर पर मंडरा रहा है, ऐसे में उनके बच्चे और वो कहां जाएंगे। उनका कहना है कि जनवरी फरवरी की ठंड में वो कहां दर दर की ठोकरें खाएंगे। से यही मांगे हम लोगों की कि जो उखाड़ने के लिए बस्ती बार बार हमारे ऊपर इन लोग गरीब आदमी के ऊपर तलवार टांग देते हैं। वो हर 6 महीने में